हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम फाइनली पहुंच चुके हैं और उन 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देखें। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने उसमें डिस्कस किए हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अगर आप उनको फॉलो करते चलेंगे तो आपको आगे आने वाले सवाल ईजी लगेंगे, अदरवाइज़ वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट डिस्कस करना ईजी नहीं है और हो भी नहीं पाता। इसलिए क्या है ना, छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको कंसेप्ट प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, गिवन है देवेशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं। यानी कि कुछ नोट 50 के हैं, कुछ नोट 20 के हैं, कुछ नोट 10 के हैं। टोटल नोट अगर काउंट करें तो उसके पास 25 नोट हैं, जिनका मूल्य यानी कि उन सब पैसों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है, 590 रुपये। यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात क्या दिया है, 3:5, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया हुआ है 50 रुपये प्लस 20 रुपये प्लस 10 रुपये की नोटों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास, 25 नोट हैं। और इन नोटों को अगर पैसा बनाया जाए तो कितने रुपए बनते हैं, 590 रुपये बनते हैं। क्लियर है आपको। तो देखते हैं कि भाई इसने क्या बोला है कि जो 50 के नोट हैं, 50 के नोट और जो 10 के नोट है, इनका अनुपात क्या दिया हमें, 3:5। यानी कि अगर आप 50 के नोट 3 ले रहे हैं तो आपको 20 के नोट कितने लेने पड़ेंगे, 5 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 50 और 20 के नोटों की संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इनके काउंट को बढ़ाते जाते हैं। क्या है कि अगर हम 3 नोट ले रहे हैं 50 के, तो 20 के कितने नोट लेने पड़ेंगे आपको, 5। तो अगर हमने 3 नोट 50 के लिए तो कितने रुपए हो जाते हैं, 150 रुपये हो जाते हैं। और 5 नोट अगर 20 के लिए हैं तो कितने रुपये हो जाते हैं, 100 रुपये हो जाते हैं। टोटल अमाउंट कितना हो गया आपके पास, 250 रुपये हो गया है। क्या हम ऐसा और कर सकते हैं क्या, हाँ एक बार और करके देखते हैं। हम इसी रेशो को बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक बार और हम ले लेते हैं, 3 नोट 50 के कितने हो गए, 150 रुपये प्लस एक, अब 5 नोट 20 के भी लेने पड़ेंगे साथ ही साथ। कितने नोट हो गए हैं, कितने रुपए हो गए, 100 रुपये। 250 रुपये यहाँ पे हो चुके हैं। क्या अब हम ऐसा और कर सकते हैं क्या, अब नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल 590 रुपये थे। हमने 500 रुपये तो इन्हीं से बना लिए, 50 से और 20 रुपये से। अब बचे हुए कितने रुपए बन रहे हैं, देखिए 50, 250, ये हो जाता है 500 रुपये। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या काउंट किए हैं, 3 बार 50 के नोट और एक और बार 3 बार 50 के नोट। तो टोटल 50 के नोट कितने हो गए हमारे पास, 6 नोट। ठीक है, 50 के 6 नोट हो चुके हैं। 5 बार 50 के नोट और फिर 5 बार 50 के नोट, टोटल 10 बार 50 के नोट हो चुके हैं हमारे पास, सॉरी 20 के नोट। ये 20 के हैं, मतलब जो 5-5 के रेशो में लिए जो 20-20 के नोट हैं। तो 10 बार हमारे पास 20 के नोट हो चुके हैं। तो 6 नोट हैं हमारे पास 50 के, तो 300 रुपये हमारे पास इसके हैं, प्लस 10 नोट है 20 के, तो 200 रुपये इसके हो चुके हैं। टोटल 500 रुपये हमारे पास यहाँ से आए हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने रुपए बचे हैं, 90 रुपये बचे हैं, क्योंकि 500 रुपये तो हमारे पास 20 और 50 के नोटों का ही हो गया है ना। 20 और 50 के नोटों का 500 रुपये कलेक्ट हो चुका है, बचे हमारे पास 90 रुपये। ठीक है, तो अब 20 और 50 से तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि रेशो चेंज हो जाएगा। वो हमें उसने बताया हुआ है कि आपको रेशो क्या लेना है, 3:5 में ही लेना है। तो बचे हुए नोट हम किसको दे दें, 10-10 के। ठीक है, तो 10-10 के कितने नोट आ जाएंगे, 10-10 के आपके 9 नोट आ जाएंगे 90 रुपये करने के लिए। तो आप समझिएगा, प्रत्येक नोटों की संख्या बतानी थी हमें। तो हमारे पास 50 के कितने नोट हैं, 6 नोट हैं। 50 रुपये के नोट कितने हैं, 6। ठीक है, और 20 के रुपये के नोट कितने हैं, 10। और 10 रुपये के नोट कितने हैं, 9। ठीक है, इन दोनों का गुणा करा तो 300, 20 गुणा 10 200, 10 गुणा 9 90। इन तीनों को यदि जोड़ते हैं तो आ जाता है टोटल 590 रुपये। आप बता सकते हैं कि 50 के 6 नोट हैं,
20 के 10 नोट हैं और 10 के 9 नोट हैं। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।